गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो दिस चैनल इज स्पॉन्सर्ड बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जो कि है यूपी का नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेट पीसीएस और यूपीएससी। अगर आप यूपी पीसीएस से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आरओ हो, बीईओ, एपीएस हो, कोई भी, आपको सब कुछ इस सिंगल प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल जाएगा। सारे नोट्स, इसके दिए हुए नोट्स से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो इसका पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ज्ञान सर का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपने ऑब्वियसली सुना होगा उसके बारे में। तो ये एक उसका छोटा सा बस एकमात्र चैनल है जिसमें आप पढ़ के अपनी तैयारी कर सकते हो। तो डेली आपको 2 वीडियो मिलेंगे, एक पॉलिटी चलेगी और एक इंडियन ज्योग्राफी चलेगी। उसके बाद मैं दूसरा सब्जेक्ट चलाऊंगा। तो देखिए, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी। अगर आप देखिए पॉलिटी में एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता, ठीक है, मैं ये मान रहा हूँ यू आर निलिटिक और आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो आरओ की, देखिए आराम से उसकी तैयारी की जा सकती है। अभी उसका नोटिफिकेशन आया नहीं है, आप इतना मात्र पढ़ के, इसके नोट्स पढ़ के आराम से आप तैयारी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे बेसिक्स ऑफ पॉलिटी की। एक्चुअली में पॉलिटी की बेसिक्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने लिख रखा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखिए, तो हमारा कंट्री जो है कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होता है। अब मैं एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं, हु इज सुप्रीम इन इंडिया, भारत में सुप्रीम कौन है? सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, सबसे सुप्रीम कौन हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट को पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन देता है, सुप्रीम कोर्ट को पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन देता है, पार्लियामेंट को इटसेल्फ पावर कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही ना हो तो ये सब पावर कहां से लेंगे, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। क्या होता है? सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। ठीक, अब ये रिटन भी हो सकता है, ये अनरिटन भी हो सकता है। अनरिटन है जैसे ब्रिटेन का, कुछ भी बोल देते हैं, मेरा वचन ही है शासन, जो बोल दो वो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपको याद रखना है, कितने पार्ट्स हैं? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 22 पार्ट थे, जो कि अब ऐड होके 25 बन गए, ठीक है। 25 पार्ट है। शेड्यूल पहले 12 थे, मतलब पहले 8 थे, अब शेड्यूल हो गए हैं 12। आर्टिकल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब 395 थे, ठीक है। प्रेजेंटली 490 प्लस हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं याद रखने इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन से होंगे, वो मैं सब आपको पढ़ाऊंगा। आपको अभी इतना याद रखना, 25 पार्ट है हमारे संविधान में और 12 शेड्यूल है, ठीक है। और जब संविधान बना तब 395 आर्टिकल थे, ठीक है। तो अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों? क्योंकि यार देखो, इसमें समय के हिसाब से चेंज होता रहता है। अब आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो देखते हो ना, अपग्रेड होती रहती है। टाइम की जो डिमांड होगी उसी के हिसाब से हमें बदलना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही ये लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसमें चेंज होता रहता है, जिसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। मतलब अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? उस चीज में, संविधान में क्या करना? संशोधन करना। इट गिव्स पावर टू लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। LEJ का मतलब क्या है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। भैया ये क्या होता है? तो देखिए, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है जो लॉ बनता है, जो लॉ बनाते हैं ना। तो लॉ कौन बनाता है? तो आप देख रहे हो ना, यूसीसी की बात चल रही है, अब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही है। कौन बनाएगा? संसद बनाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। तो लेजिस्लेटिव कौन होता है? जो लॉ बनाता है। तो ये तो इस केंद्र की बात, सेंटर में लोकसभा, राज्यसभा है। और यही काम राज्य सरकारों में कौन करता है? जो विधानसभा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो इसके मेंबर होते हैं उसको MLA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MLA मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक बोलते हैं, ठीक है। तो जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो होते हैं MLA मतलब विधायक, ठीक है। अब लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोअर हाउस, राज्यसभा को अपर हाउस। ऐसा क्यों है? हालांकि ये बड़ी बॉडी है, ये छोटी है, क्योंकि लोकसभा जो है, जो संसद है हमारी, वो लोअर हाउस में है और वो अपर हाउस में, इसलिए उसको ऐसा नाम दिया गया था। इसको पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं। लोकसभा को क्या बोलते हैं? पॉपुलर हाउस। क्यों? और हाउस ऑफ पीपल भी।
क्योंकि इसके मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। कैसे होते हैं? हम जाके ये जो वोट करते हैं ये डायरेक्ट हम वोट करते हैं अपने लोकसभा के एमपी के लिए। जैसे प्रधानमंत्री चुनना है हमें तो हम वोट करेंगे। तो इसका टेन्योर जो होता है नॉर्मली 5 साल माना जाता है। कितना? 5 साल। अब हालांकि अगर सरकार पहले गिर गई तो 5 साल से पहले भी गिर जाएगी सरकार, है ना, जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में हुआ, इंदिरा गांधी के पहले उसके टाइम में हुआ, है ना। तो नॉर्मली इसका टेन्योर 5 साल है जो सरकारों का होता है। और राज्यसभा का टेन्योर 6 साल माना जाता है। कितना है? 6 साल। अब हालांकि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं 1/3 मेंबर, कितने मेंबर? 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। 1/3 मेंबर क्या हो जाते हैं? हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। आई होप आप नोट कर रहे होगे चीजें। तो देखिए, पढ़िए तो दीवार पे टेक लेके मत पढ़िए, है ना, कि उस जगह निशानी बन जाए भारत का नक्शा कि ये यहीं पड़ता है। ऐसा मत करो। आराम से अगर तैयारी करो तो सीरियस तैयारी करो, पेन पेपर लेके बैठो, हर चीज नोट करो, आराम से ये आपको हेल्प करेगा। ये कोई भी चीज बेकार नहीं जाएगी आपकी, है ना। तो 1/3 मेंबर जो होते हैं हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं और 6 साल इसका टेन्योर होता है। ठीक। अब इसकी स्ट्रेंथ जो होती है लोकसभा की वो 550 मेंबर है। कितनी है? 550 है, जिसमें से 530 स्टेट से लिए जाते हैं और 20 हम लोग यूनियन टेरिटरी से लेते हैं। ठीक है। प्रेजेंट में 543 है। प्रेजेंट में कितने? 543। अब सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए होता है? तो देखिए, किसी को भी सरकार बनाने के लिए 50% + 1। अब 543 का 50% + 1 निकाल दो तो सरकार इतने से बन जाती है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं क्या? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा टाइप ऑफ मेजॉरिटी क्या होती है। अभी आप इतना याद रखो। और राज्यसभा में भैया 250 मेंबर होते हैं। 238 लिए जाते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से। 238 किससे लिए जाते हैं? स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 30 सीटें हैं। तो ऐसे ही पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं कि किस राज्य से कितनी सीट लेनी। ये बताया जाता है शेड्यूल 4 में कि किस राज्य को कितनी राज्यसभा सीटें देनी है। ये आपको मैं पढ़ाऊंगा शेड्यूल, परेशान मत हो। और 12 लोगों को भैया प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट। इसको आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। अब क्या किसी को भी नॉमिनेट कर देगा? मुझे कर देगा नॉमिनेट? नहीं। तो इन 4 फील्ड में करता है, आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में, सोशल सर्विसेज में। आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में और सोशल सर्विसेज में। अब आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर है, हेमा मालिनी है। अब आप पूछो सचिन तेंदुलकर, यहाँ स्पोर्ट्स तो मेंशन है नहीं। तो देखो, स्पोर्ट्स एक तरह की आर्ट होती है। स्पोर्ट्स क्या होती है? आर्ट ही है। अब कल को नीरज चोपड़ा है, उनको अगर राज्यसभा के लिए नामांकित करा गया तो वो क्या है? स्पोर्ट्स यानी आर्ट। महेंद्र सिंह धोनी को करा गया तो स्पोर्ट्स आर्ट हुई, है ना। तो ये याद रखिएगा, 12 लोग को नॉमिनेट करा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव की। तो एग्जीक्यूटिव होता है कौन? जो लॉ को इंप्लीमेंट करता है, जो लॉ को इंप्लीमेंट करता है। अब मान लो पार्लियामेंट से लॉ बना, कोई सीएए बन गया, ठीक है। अब उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? होम मिनिस्ट्री करेगी। उसको कौन करेगा? होम मिनिस्ट्री। तो एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? दोज हु इंप्लीमेंट द लॉ, दोज हु इंप्लीमेंट लॉ। तो जो लॉ को क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही एग्जीक्यूटिव हमारा 2 तरह का हुआ, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जैसे होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, ये सब क्या है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जैसे आपके ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस, आईपीएस, ये सब आपके क्या हो गए? एग्जीक्यूटिव हो गए। अब जितने भैया लॉ को जो प्रोटेक्ट करता है, जुडिशरी का काम क्या है? कि ये जो लॉ बने हैं वो किसी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो, ह्यूमन राइट्स को वायलेट ना करे, संविधान के अगेंस्ट ना हो, ये सब ऊपर बैठा जुडिशरी चेक करता है, ठीक है। तो जुडिशरी क्या करता है? प्रोटेक्ट द लॉ। कौन से है भैया? हमारे इंडिया में कितने टाइप की जुडिशरी है? तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उसके नीचे हाई कोर्ट्स हैं स्टेट में, और उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं ना, जो हमारे जिले में होते हैं, जिला न्यायालय बोलते हैं उसको। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट 25 है हमारे देश में, है ना। सुप्रीम कोर्ट एक ही है ऑब्वियसली, है ना। दिल्ली का अलग सुप्रीम कोर्ट थोड़ी है, मुंबई का अलग थोड़ी, तो सुप्रीम कोर्ट एक ही है। तो याद रखिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ पॉलिटी की भैया। आई होप आपको क्लियर है। लेजिस्लेटिव का मतलब केंद्र में
पार्लियामेंट, राज्यों में राज्यसभा, मतलब जो विधायक होते हैं विधानसभा। एक चीज और याद कर लीजिए, जो स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, स्टेट में अगर एक सदन है, ठीक है, सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसको यूनिकैमरलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिकैमरल। यूनिकैमरल मतलब एक सदन होना, यूनिकैमरल मतलब एक सदन होना। और जैसे ये दो सदन है तो इसको बाई कैमरल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बाई कैमरलिज्म। क्या बोलते हैं? बाई कैमरलिज्म, है ना, याद रखिएगा। दो सदन का मतलब बाई कैमरलिज्म, एक सदन का मतलब यूनिकैमरलिज्म। अब जैसे 6 राज्यों में, 6 स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में विधान परिषद। क्या बोलते हैं? विधान परिषद। लिख दूं हिंदी में? विधान परिषद, है ना। तो ये सिर्फ 6 राज्यों में है। कौन से हैं वो 6 राज्य? तो ऐसे याद कर लो, साउथ में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र। 4 ये हो गए। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ठीक है। और ऊपर यूपी बिहार। ऊपर कौन है? यूपी बिहार। तो सिर्फ 6 राज्यों में ये 2 सदन है, तो इसलिए इसको बाइकैमरल बोलते हैं। और जहां सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसको हम क्या बोलते हैं? विधान सभा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधान सभा। और ये है विधान परिषद। तो दिस इज दी बेसिक्स ऑफ पॉलिटी, है ना। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप सीरीज को कंटिन्यू फॉलो कर सकते हो। आपको 2 वीडियो मिलेंगे डेली। पॉलिटी का आपको मिल जाएगा दोपहर में 1 बजे, और आपको 8 से 9 के बीच में मिल जाएगा ज्योग्राफी। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं, ठीक है। सो इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटी। अगर आप एकदम शून्य है, आपने पढ़ाई 7-8 साल से भी नहीं की है, तो भी आप पढ़ाई शुरू करोगे, आपको समझ में सब आएगा, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, एकदम स्टार्टिंग से। पॉलिटी को एकदम ग्राउंड लेवल से शुरू कर रहे हैं, इससे नीचे से नहीं कर सकते। इससे नीचे कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ना, बहुत बेसिक है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो थ्रू आउट आप चैनल को फॉलो कर सकते हो। और अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, जिसमें आपको कंप्लीट तैयारी के साथ कंप्लीट गाइडेंस हर समय मिलेगा, पूरी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम आपके लिए प्रॉपर लगी रहेगी, जिससे आपको कोई भी एग्जाम में प्रॉब्लम ना है, ठीक है। तो आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। गुड इवनिंग।